कैसे हैं दोस्तों। मैं आप सभी को के लिए आज का सामान्य ज्ञान लेके आया हूँ, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी इससे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? कल्याण सिंह कौन थे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल में इंतकाल हो गया, देहांत हो गया है। उनकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो ये इनका अनावरण किसने किया? तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल लखनऊ के ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का लोकार्पण भी किया, है ना। वो कल्याण सिंह के नाम पे ही किया गया, क्योंकि बहुत ही उत्कृष्ट और होनहार नेता थे। बहुत ही कम समय तक उन्हें उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, लेकिन उन्होंने कुछ करके गए। वो कल्याण सिंह को आदर से सभी बाबूजी के नाम से बुलाते थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 10 कीटनाशक दवाइयों का पर प्रतिबंध लगा दिया? 10 कीटनाशक दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सही जवाब क्या होगा? पंजाब सरकार ने। ठीक है, आइए जानते हैं पंजाब सरकार ने क्यों लगाया प्रतिबंध। पंजाब सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बचाने के लिए 60 दिनों के लिए 10 कीटनाशक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य सरकार द्वारा पिछले सप्ताह जारी एक अधिसूचना में उल्लेख किया गया कि इन कीटनाशक दवाइयों की बिक्री, स्टॉक वितरण और उपयोग बासमती चावल उत्पादों के हित में नहीं है ना। उसका जो टीम है, सरकार की एक टीम है, उन्होंने ये बताया कि उनके हित में नहीं है, इसलिए इनको हमें 60 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, है ना। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? तो हरियाणा और पंजाब, ये 2 राज्यों की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ एक NCR है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है ना। उनकी भी राजधानी चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, यानी अपनी चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक, यानी 3 की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान। ठीक है, पंजाब के राज्यपाल है बनवारी लाल तो अगला प्रश्न दोस्तों, सफलता के सोपान नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इनका विमोचन किसने किया? मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन सभागार भोपाल में UPSC में MP से चयनित युवाओं के सम्मान में आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सफलता का मंत्र एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है, कड़ी मेहनत और मजबूत आत्मबल से सफलता अर्जित करने वाले मध्य प्रदेश के होनहार युवाओं को शॉल और श्रीफल भेंटकर सम्मानित भी किया। CM चौहान ने मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का सम्मान परचम पुस्तिका और सफलता के सोपान नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ईश्वर का अंश, अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता, है दोस्तों। तो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन शब्द है, मोटिवेशनल शब्द है दोस्तों। तो हमें ये चीज़ याद रखना होगा। स्वामी विवेकानंद के हर वचन हमारे कानों में गूंजनी चाहिए, है ना। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है श्री मंगूभाई पटेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की श्रद्धांजलि देने और सद्भावना के भाव का विस्तार करने के लिए मनाया जाता है। हम साल 2022 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 68वीं जयंती मना रहे हैं, है ना। ये भी प्रश्न आ सकता है कि हम राजीव गांधी की 2022 में उन्होंने कौन सी जयंती मनाई? तो 78वां जन्मदिन मनाई, उनके जन्म जयंती। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना भी की है। ठीक है, राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वह 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके नाना थे और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी मां थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1984 से लेकर 89 तक देश की सेवा की थी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। यह वो दिन है जब पूरी दुनिया बुजुर्गों के सम्मान में एक साथ खड़ी हुई होती है। भारत सरकार भी देश के वरिष्ठ नागरिकों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चला रही है। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित हर समस्या पर चर्चा की जाती है, उनके अनुभव साझा किए जाते हैं, उनके समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। यह अवसर युवाओं को उनकी सेवाओं, उपलब्धियों और परिवार और देश के प्रति समर्पण के लिए उनकी सराहना करने का अवसर भी देती है। 1988 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सबसे पहले वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने औपचारिक रूप से विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना 19 अगस्त 1988 को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसके 2 साल बाद पहला विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषित किया गया। सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1991 को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनकी तारीख बदलकर 21 अगस्त की और तभी से पूरी दुनिया में 21 अगस्त को विश्व वर्ल्ड सीनियर सिटीजन के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये वो इनका इतिहास शॉर्ट संक्षेप में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्वा बाजार का शुभारंभ किसने किया? एक्वा बाजार, एक्का नहीं, एक्वा। ठीक है, ये केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग ने किया है दोस्तों। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक ऑनलाइन बाजार मंच ऐप एक्वा बाजार पेश किया है। यह मछली किसानों, हितधारकों को कच्चे माल के लिए स्रोत में मदद करेगा। इस ऐप को भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत NFDB के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया। यह ऐप बाजार मंच है जो जल कृषि क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों को जोड़ता है। इस ऐप की मदद से मछली किसानों और हितधारकों को मछली के बीज, चारा, दवाइयों आदि जैसे कच्चे माल और मछली के लिए आवश्यक सेवाओं को स्रोत की मदद प्रदान करेगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है, दही हांडी खेल का दर्जा किस राज्य को मिलेगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले से फेमस है वहाँ पे दही फोड़ना, हांडी फोड़ा जाता है ना वहाँ पे। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि अब महाराष्ट्र में दही हांडी खेल को एक आधिकारिक रूप में खेल माना जाएगा और इस खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले गोविंदा को सरकारी नौकरी में तजब्बत दी जाएगी। गोविंदा किसको बोलते हैं दोस्तों? अभी आगे बताऊँगा। गोविंदा को खेल श्रेणी के तहत नौकरी भी मिलेगी। हम सभी गोविंदा के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेंगे। किस तरह की दुर्घटना घटी तो मृतक को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल को 7.5 लाख और जो घायल होंगे उन्हें 5 लाख रुपए देने का निर्णय भी लिया गया। इस खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को गोविंदा कहा जाता है। ठीक है, जो खिलाड़ी शामिल होते हैं उसको गोविंदा कहा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगवत सिंह कोश्यारी। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञ के पैनल में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है अल्केश कुमार शर्मा को। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अल्केश कुमार शर्मा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा अपने इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इंटरनेट के अग्रणी विंट सेल्फी और नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया रिसा को भी 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गुटेरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल भी प्रौद्योगिकी पैनल में होंगे। अल्केश शर्मा केरल कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय परियोजना निदेशक के रूप में भी काम किया है। थैंक यू दोस्तों, इस भाग में इतनी बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में और सारे प्रश्न लिखाएंगे आपके लिए। थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली